अगर मैं ये कहूं कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में चुनाव जीतने से ज्यादा अपनी पूरी ताकत मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने में झोंक रही है, तो शायद आपको हैरत हो सकती है। और हैरत होना भी चाहिए। हैरत इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुसलमान तो यही समझता है कि सपा, बसपा, कांग्रेस, एनसीपी और तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों पर शक करना माज़अल्लाह कुफ्र हो जाएगा। शक तो सिर्फ उन मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों पर ही किया जा सकता है जो आला ऐलान मुसलमानों के हक में आवाज उठाने का काम करती हैं। फिर चाहे वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो, एमआईएम हो, बदरुद्दीन अजमल साहब की एआईयूडीएफ हो, या फिर पीस पार्टी। बीजेपी के एजेंट तो यही लोग हो सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये साबित कर सकता हूं कि जिन सेकुलर पार्टियों को मुसलमान अपना निजात दहिंदा समझ रहा है, दर हकीकत यही पार्टियां मुसलमानों की असली दुश्मन हैं। ये नामनहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के साथ कैसे कैसे खेल करती हैं, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। मुसलमानों के साथ सोकाल्ड सेकुलर पार्टियां कैसे कैसे खेल खेलती हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा का ये नॉमिनेशन लिस्ट देख लीजिए। समाजवादी पार्टी से सिटिंग एमएलए अबू आसिम आजमी, एनसीपी से नवाब मलिक, एमआईएम से सईद अहमद खान, वंचित बहुजन अघाड़ी से मोहम्मद सिराज शेख और शिवसेना से सुरेश कृष्ण राव पाटिल चुनाव मैदान में हैं। हालांकि नॉमिनेशन की ये पूरी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इतने से ही मसले का हल निकल जाएगा। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर बेसिकली दो मुद्दे काफी दिनों से हावी रहे हैं। एक उत्तर भारतीय वर्सेस मराठा, जबकि दूसरा हिंदू बनाम मुस्लिम। हालांकि हिंदू बनाम मुस्लिम बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं रहा है, लेकिन 2014 के बाद जैसे जैसे पूरे मुल्क में कम्युनल हार्मोन बिगड़ा है, उसको देखते हुए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब इस नॉमिनेशन लिस्ट को गौर से देखिए, जिसमें अबू आसिम आजमी साहब उत्तर भारतीय और मुस्लिम इश्यूज पर राजनीति करते हैं। एक जमाना था जब अबू आसिम आजमी ने उत्तर भारतीयों के सपोर्ट में पोस्टरबाजी करके मुंबई में बड़ी शोहरत कमाई थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम नवाब मलिक का है, जो एक कदावर लीडर होने के साथ साथ मुसलमानों के मसीहा भी कहे जाते हैं। इनकी भी राजनीति इन्हीं दोनों मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। आप चाहें तो सेकुलरिज्म को भी इनका एक मुद्दा मान सकते हैं। अगला नाम इस लिस्ट में एमआईएम उम्मीदवार अतीक अहमद खान का है। मेरा ख्याल है कि एमआईएम किसकी राजनीति करती है, इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा नाम प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार मोहम्मद सिराज का है, जो मुस्लिम और दलितों की बात करते हैं। अब थोड़ा सा यह डाटा भी देख लीजिए। चाणक्य.com के अनुसार इस सीट पर 26,025 मुस्लिम वोटर्स हैं, जो किसी भी उम्मीदवार को हराने या जिताने में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस सीट पर जो सूरत हाल बन चुकी है, उससे यहां से शिवसेना का जीतना तकरीबन यकीनी दिखाई दे रहा है। उत्तर भारतीय वर्सेस मराठा समाज के नाम पर बहुसंख्यक समाज का कुछ वोट अबू आसिम आजमी के खाते में जा सकता है, जबकि मुस्लिम मसीहाई के नाम पर मुस्लिम वोट का भी एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी में जाता रहा है। यहां नवाब मलिक को भी मुस्लिम समाज के साथ साथ उत्तर भारतीयों और सेकुलर माइंड बहुसंख्यक समाज का कुछ वोट जरूर मिलेगा। चूंकि नवाब मलिक महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक एक बड़ा नाम रहा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि पॉलिटिकल इमेज भी इन्हें कुछ हद तक सपोर्ट जरूर करेगी। लेकिन इसके बाद भी नवाब मलिक चुनाव जीतने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सिटिंग एमएलए की हैसियत से अबू आसिम आजमी ने भी पूरी जान लगा रखी है। वैसे भी यह चुनाव अबू आसिम आजमी और समाजवादी पार्टी के लिए जिंदगी और मौत का इलेक्शन बन सकता है। बदकिस्मती से अबू आसिम आजमी अगर नाकाम होते हैं, तो खुद के साथ ही वो समाजवादी पार्टी का भी जनाजा निकाल देंगे। नवाब मलिक के बाद अगर एमआईएम उम्मीदवार अतीक अहमद खान की बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों का नौजवान वोटर एमआईएम के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वोट करेगा, खासकर तब जब रामगिरी महाराज के मामले में एसपी, एनसीपी, कांग्रेस और तमाम सेकुलर पार्टियों ने चुप्पी साध ली थी। अकेले दम पर एमआईएम के इम्तियाज जलील ने रामगिरी महाराज के खिलाफ मोर्चा खोलकर मुसलमानों से सच्ची हमदर्दी का इजहार किया हो। इसलिए बहुत मुमकिन है कि मुसलमान नामूस रिसालत के नाम पर मुत्तहिद होकर
इस सीट से एमआईएम को भले ही कामयाब ना कर पाए, लेकिन एक बड़ी सियासी ताकत जरूर बना सकता है। अब थोड़ी सी बात प्रकाश अंबेडकर के वंचित बहुजन अघाड़ी की भी कर लेते हैं। सियासी एतबार से भले ही अभी तक इस पार्टी को कामयाबी ना मिली हो, लेकिन वोट शेयर के एतबार से इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के असेंबली इलेक्शन में वंचित बहुजन अघाड़ी को 14% वोट हासिल हुए थे। प्रकाश अंबेडकर के लिए एक मसला जरूर है कि यहां से बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी मैदान में है। इसलिए दलितों का वोट भी यहां अच्छी खासी तादाद में इधर से उधर होने की पूरी संभावना बनती है। प्रकाश अंबेडकर के साथ मुसलमान जाएगा या नहीं, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की तरफ मुसलमान नहीं जाएगा, इसकी जमानत भी नहीं दी जा सकती। मानखुर्द शिवाजी नगर का यह पूरा सियासी नक्शा देख लेने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि मुसलमानों का वोट एसपी, बीएसपी, एनसीपी, एमआईएम और आजाद समाज पार्टी के दरमियान शीरीनी की तरह तकसीम होने जा रहा है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी शिवसेना अलायंस महायुति को होना है, जबकि मुसलमानों को सियासी एतबार से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल महाविकास अघाड़ी ने नवाब मलिक को इस सीट से उतारकर उनकी सियासी हैसियत को खत्म करने की बड़ी साजिश कर रखी है। एक तीर से दो निशाने के तौर पर समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी का भी पत्ता साफ हो सकता है। अगर यह तज्जिया दुरुस्त साबित होता है तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा है कि महाविकास अघाड़ी चुनाव जीतने से ज्यादा मुस्लिम लीडर्स को खत्म करना चाहती है। एक बार फिर कह देता हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी मुस्लिम नुमाइंदगी को बड़ा झटका देने वाली है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो अबू आसिम आजमी के खिलाफ ही नवाब मलिक को उतारना पड़ा? 288 सीटों में से किसी भी दूसरी सीट से नवाब मलिक न सिर्फ चुनाव लड़ सकते थे बल्कि यकीनी तौर पर कामयाब भी हो जाते। लेकिन सही बात यह है कि महाविकास अघाड़ी चुनाव जीतने से ज्यादा मुस्लिम नाम के ही सही इन सियासी रहनुमाओं का वजूद खत्म करना चाहती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जैसे यूपी में आजम खान, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सियासी वजूद नहीं रहा, अब ऐसे ही महाराष्ट्र में भी अबू आसिम आजमी और नवाब मलिक के साथ होने जा रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। शुक्रिया।